Preview. तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे है? हमारे पास जैसे कि यहाँ पर जो लोग फ्रेशर है, जैसे कि कोई मिस्त्री काम करता, कोई हमाली काम करता, कोई रोज मजदूरी काम करता, ऐसे भी बच्चे मेरे पास काम सीखने के लिए आए वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे सीख के जो यहाँ से गए वाले हैं, अपने पैरों पे खड़े के मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेरे पास जो है तो महाराष्ट्र में हर लेवल से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए वाले हैं और दूर दराज के बच्चे यहाँ पे शहर में अपने पास आए वाले हैं, यहाँ पे सीख रहे मेरे पास हॉस्टल में रह के, मेस का खाना खा के सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट देखो हमारा एकदम ऐसा इंटरेस्ट से लेके काम कर रहे हैं, ध्यान से एकदम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी मेहनत रहती है इनके ऊपर, जैसे कि हम उनको पूरा मोबाइल खोलने से लेके फिट करने तक जितने भी मदरबोर्ड के अंदर के चीजें रहते हैं, कंपोनेंट, आईसी रिबॉलिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी चीजें हम उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। और हम लोग जो है तो प्रैक्टिकल विद थ्योरिकल दोनों भी सिखाते हैं उनको। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होंगे अभी हमारे सभी स्टूडेंट जो तो प्रैक्टिकल का काम चालू है इनका। अब इसके बाद इनका होता है थ्योरिकल। अब थ्योरिकल में क्या होता है, जैसे हमने जो काम किया वो काम हम लोग कैसा करना है, उसको फॉल्ट फाइंडिंग का स्टेप क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमको मोबाइल के अंदर फॉल्ट को ढूंढना है, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास दूर दूर से बच्चे आए हैं, जैसे कि अभी अविनाश कहाँ से आए आप? ये बीड गेवरे से आए वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको अभी देखो 2 महीने हो गए और लगभग इनका कोर्स कंप्लीट होते आए वाला है। पूरा काम में बढ़िया से कर रहे हैं। फिर उसके अलावा तुम कहाँ से आए वाले हैं? सेलू, बीड गेवरा, ये सेलू सब दूर दूर के बच्चे हैं, कोई अपने शहर के भी बच्चे हैं और बढ़िया से काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सभी समाज के लोग सभी समाज के लोग आते हैं मेरे पास, खास बात ये है। ये ट्रेनिंग के बाद इनका फ्यूचर क्या होता है, इनको जॉब्स कैसी मिलती है या फिर ये पर्सनल बिजनेस करते हैं? ट्रेनिंग के बाद जो है तो इनका फ्यूचर इस तरीके से होता है कि बहुत सारे बच्चे तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं हमारे जिनके पेरेंट्स के घर में किसी की शॉप रहती है, किसी का भाई का शॉप रहता है, वो लोग बच्चों को भेज के सिखा के अपने शॉप पे बिठाना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई कैपिटल नहीं होता है आगे भी शॉप डालने के लिए, तो हम उनको मार्केट में बहुत सारे शॉप ऐसे हैं जिनको टेक्नीशियन की जरूरत है। मार्केट में शॉप बहुत है लेकिन 100% काम करने वाले टेक्नीशियन बहुत कम है। नॉर्मली जैसे कि मान लो बॉडी बदलना, डिस्प्ले कॉम्बो, फोल्डर वगैरह बदलना, ये काम चलता है मार्केट में। लेकिन हम जो काम सिखाते हैं वो मदरबोर्ड के लेवल पे काम सिखाते हैं। मदरबोर्ड के अंदर क्या काम किया जाता है। कितने परसेंट बच्चे आपके पास से मतलब कंप्लीट सीखते हैं? सभी होता है ना, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता। हाँ सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि घर वालों के प्रेशर में आ जाते हैं, घर वालों ने बोला है कि आपको ये सीखना है, जाना है, वो स्टूडेंट यहाँ पे आके कुछ नहीं करते, उनका सिर्फ टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जिन स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि भाई हमको मोबाइल में इंटरेस्ट है, अब घर वाले बोलते नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तो उसका ना डॉक्टर बनता है ना मोबाइल का मैकेनिक बनता है, वो कुछ भी नहीं बनता है। तो जिनको इंटरेस्ट है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। हमको जो है तो कोई नया मोबाइल तो बनाना नहीं है, बने हुए मोबाइल को हमको सिर्फ रिपेयर करना है और इंसान चाहिए तो कुछ भी कर सकता है। आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस पर आप काम करते हैं, ये जो पुराने हैं वो ही है? नहीं, हमारा ऐसा काम है, हम जो है ना डेली अपडेट, जो अपडेट हमारे फील्ड के अंदर आती रहती है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपडेट रहते हैं और वही स्टूडेंटों को हम अपडेट करते रहते हैं। पुराने टेक्नोलॉजी तो अभी खत्म होती जा रही है और टेक्नोलॉजी जो है तो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
और टेक्नोलॉजी कभी रुकने वाली भी नहीं है। जैसे कि पहले जमाने में देखा होगा आपने कि 10-20 हजार का फोन आता था और आज के टाइम में 1.5-2 लाख का फोन आ रहा है। जितना महंगा फोन रहेगा उतना महंगा मेंटेनेंस भी रहने वाला है, और ये जो टेक्नोलॉजी का काम है और बढ़ते जा रहा है। तो कितने महीने का एक कोर्स होता है, कितने महीने में बच्चा परफेक्ट, और आप क्या उसे अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट देते हैं? हाँ, हमारे पास जो है तो ISO सर्टिफाइड हमारा इंस्टीट्यूट, और हमारा जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जो फ्रेशर होता है, फ्रेशर से लेकर उनको एडवांस लेवल तक लेके जाने के लिए 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो 3 महीने में हम उनका पूरा कंप्लीट कोर्स करा देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा। और 3 महीने कोर्स करने के बाद हमारे पास के स्टूडेंट को कहीं पर भी जाके कोर्स करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा 1 साल की मेंबरशिप रहती है और लाइफ टाइम टेक्निकल सपोर्ट रहता है। यहाँ से कोर्स करके जाने के बाद अगर फ्यूचर में हमारा स्टूडेंट किसी काम में अगर दिक्कत आती है, उसको काम नहीं कर पा रहा है, अटक रहा है, कोई नया फोन आ गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वहां पर हमको ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। पर सर इसमें बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे इस फील्ड में आए, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस फील्ड में आए, लेकिन उनके लिए एक मैसेज ये है कि बच्चे को इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में ला सकते हैं, वरना क्या होता है जबरदस्ती उनका टाइम और पैसा दोनों खराब होता है। सर आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस और टाइमिंग, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह कॉन्टेक्ट है? हमारा इंस्टीट्यूट का एड्रेस पैठन गेट, दलालवाड़ी रोड, सादे टॉकीज के बैक साइड में, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9822303078। टाइमिंग कब से कब तक है? टाइमिंग सवेरे 11 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक जो है। तो हमारे स्टूडेंट के लिए एक कंपटीशन का प्रोग्राम रखा है हर बैच के अंदर। जैसे कि मान लो 3 महीने में एक बैच होती है हमारी, 1 साल में 4 बैच होती है, तो हर बैच के लिए हमने जैसे कंपटीशन रखा है। और कंपटीशन के अंदर हमारा जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों में, उनके लिए हमने एक माइक्रोस्कोप गिफ्ट रखा है। और उसके अलावा हर साल में एक मरतबा जितने हमारे अभी तक स्टूडेंट हो चुके हैं, पीछे वाले स्टूडेंट सभी का हमने एक प्रोग्राम रखा है, उनका भी कंपटीशन रहेगा। और उस कंपटीशन में जितने स्टूडेंट हिस्सा लेंगे उसमें से जो टॉपर रहेगा उसको हमने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। तो ये कंपनी अभी होने वाले हैं? नहीं, ये अभी 1 साल के बाद होंगे। आज से 1 साल के बाद 50,000 रुपए का जो बड़ा कंपटीशन है वो होने वाला है। और स्टूडेंट आएंगे उनके लिए हाँ, उनके लिए भी। और जो पुराने वाले जो हर बैच में निकलते हैं, हर बैच में एक बैच में समझ लो कि 3 महीने का एक बैच है, तो इनका जो कंपटीशन होगा उनमें एक को माइक्रोस्कोप फ्री मिलेगा। आपका नाम सर? सर मेरा नाम अविनाश गुड़बुले, मैं गेवराई से रहने वाला हूँ। और अविनाश भाई, यहाँ पे आप आए, ट्रेनिंग दे रहे, कितना टाइम हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मुझे कम्प्लीटली अभी 2 महीने होके गए हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सर बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बहुत सारा सिखाते हैं, कुछ गलतियां भी हो जाए तो समझा देते हैं। यहाँ पे जो आप मशीनरी यूज कर रहे हैं वो कैसे है? एकदम क्वालिटी के है, सभी चीजें आप अच्छे और से- सभी चीजें अवेलेबल है, सब क्या- कुछ। क्या लग रहा है आपको फ्यूचर ये सीखने के बाद? फ्यूचर तो ब्राइट ही लगेगा सर। सर वैसे सिखा रहे हैं तो सर अच्छी क्वालिटी सिखा रहे कहाँ हैं। से आया? सर गेवराई से। 2 महीने में कौन से मोबाइल पे आपने अभी तक काम किया? बहुत सारे मोबाइल पे काम किया है और वो सक्सेस भी हुए हैं। कौन से? रेडमी के, जैसे कि रेडमी के हुए, ओप्पो के हुए, सैमसंग का भी करा हुआ है। पूरा फॉल्ट फाइंडिंग करके पूरा सॉल्व करके दे दिया है कस्टमर। सर यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरीके की है, क्या क्या सिखाते हैं? 0 to 100 सर यहाँ पे ट्रेनिंग जो है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, हर चीज़ में 0 to 100 है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हार्डवेयर के अंदर मोबाइल कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो सॉफ्टवेयर उसके पीछे रीजन सॉफ्टवेयर होता है। तो उसके अंदर आईसी प्रोग्रामिंग, जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है इसकी, तो वहाँ उसकी प्रोग्रामिंग तक के हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद लाइफ टाइम उनको सपोर्ट भी देते हैं ऑनलाइन, उनको टीम वेवर से उनको जो है तो कम्प्लीटली हम लोग प्रोग्रामिंग और सारी चीज़ें बताते हैं, उनको कोडिंग वगैरह भी बताते हैं। और जो भी फ्लैशिंग वगैरह रहती है जिसमें बच्चे अटकते हैं, वैसे तो यहाँ पे हम सिखाकर भेज देते हैं। इन केस अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको ऑनलाइन हम सपोर्ट देते हैं। यहाँ से पूरा कंप्लीट उनको 0 to 100 हम सिखा रहे हैं, हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। मतलब कहीं पर अटकने का चांस ही नहीं है। कितना वक्त लगता है सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सीखने में? दोनों के लिए तो सर मैक्सिमम 3 मंथ बहुत है। उसके अंदर 0 to 100 चले जाता है बच्चा। अगर जिसको नॉलेज नहीं भी है बट इंटरेस्ट है, तो वो 0 से लेके 100 तक जाने के लिए 3 मंथ मैक्सिमम काफी है उसके लिए, अगर इंटरेस्टेड है तो। आजकल नौजवान जो है काफी मोबाइल में ही इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना है? देखिए, टेक्नोलॉजी के अंदर अभी मोबाइल यूज करना एक अलग चीज है और मोबाइल को बनाना एक अलग चीज है। बट अगर इंटरेस्ट अगर उसमें रखते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आजकल तो है वैसे बच्चों को, तो वो बेसिक चीजें तो कर ही रहे हैं। बेसिक चीजें तो उनको पता ही है
कि फोल्डर वगैरह कैसे चेंज करना है, वो कैसे करना है। और मदरबोर्ड के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि हर एक चीज अलग अलग चीज से काम करती है ना, या ऑडियो है या वीडियोज है, किस चीज से काम कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कंपोनेंट्स है और क्या क्या चीजें उसके लिए रन कर रही है, ये चीजों का अगर नॉलेज आ जाती है ना बच्चों को, तो फिर तो बिल्कुल कहीं पर भी काम कर सकते हैं। कंपनी वगैरह में भी सर्टिफाइड हो जाते हैं यहाँ से, तो डायरेक्टली कंपनी में सर्विस सेंटर पे भी यहाँ से बच्चे डायरेक्ट हायर होते हैं हमारे पास सर, से। इसमें एजुकेशन क्या होना चाहिए बच्चों के यहाँ सीखने में? एजुकेशन तो मस्ट नहीं है इसके अंदर, बट इतना तो आना चाहिए वैसे तो कि कंपोनेंट के नाम वगैरह याद कर सके और किस चीज को क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, और थोड़ा बहुत मैथ का नॉलेज होना चाहिए उनको कि हीटिंग सीक्वेंस होता है या जो बैलेंस होता है उसका, बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन। बेसिक पढ़ाई में भी बच्चा सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है, बेसिक के अंदर तो आराम से समझ में आ जाएगा उसको, बस उतने नाम उनको अगर याद हो जाते हैं तो बस काफी है, उसकी पढ़ाई काफी है। जैसे सर ये देखिए हमारी फ्लैग बॉन्डिंग मशीन है। जैसे डिस्प्ले के अंदर होता है ना कि कई बार डिस्प्ले लोगों को ब्लैंक हो जाते हैं, ग्रीन हो जाती है, लाइन आ जाती है, लोगों को लगता है कि वो अभी खत्म हो गया, अभी चेंज ही करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 75% शॉप वालों को लगता है कि वो डिस्प्ले रिपेयरेबल नहीं है। बट हमारे पास में यहाँ तक की टेक्नोलॉजी है कि हम फ्लैग बॉन्डिंग मशीन यूज कर रहे हैं, मतलब कि डिस्प्ले के अंदर जो फ्लैक्स होती है ना, जो कनेक्ट करती है मदरबोर्ड से, उसके बीच में जो जैसे कम्युनिकेशन होता है, जैसे ये डिस्प्ले है, ठीक है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है सैमसंग का, ये देखिए नीचे फ्लैक्स है। अब ये फ्लैक्स जो होती है इसके अंदर अगर कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई लाइन अगर ओपन हो गई है, तो हम इसको निकाल कर न्यू फ्लैक्स को इसके साथ बाउंड करते हैं। यहाँ पे ये एकदम माइक्रो लेवल का काम होता है, यहाँ पे डिस्प्ले पर देखकर हम यहाँ पे रखकर इसको फ्लैग बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये लेवल तक के हम बच्चों को सिखाते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट में तो बताया भी नहीं जाता कि फ्लैग बॉन्डिंग भी होती है, ये डिस्प्ले भी रिपेयरेबल होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट चेंज करने के लिए लोग जो है तो इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो ये लेवल तक हम कर रहे हैं अभी। गुड आफ्टरनून सर। अभी यहाँ पर सब नए स्टूडेंट है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता अभी तक, जिन्होंने हैंडसेट भी नहीं खोला है, सिर्फ कई एक आध बार उन्होंने डिस्प्ले चेंज किया होगा, वैसे एकदम फ्रेशर बच्चे आते हैं, उनको हम सब उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कनेक्टर वगैरह कैसा चेंज करते हैं, चार्जिंग कनेक्टर अंदर, आईसी रिबॉलिंग वगैरह सब उनको बेहतरीन सिखाया जाता है सर। थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छी तरह से जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो खुद के पैर पे वो खड़े रहेंगे सर। स्टूडेंट को कंप्लीट यस जरूर जरूर, कोई भी बच्चा। सर आप क्या